हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ 1857 की महान क्रांति। आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से पूछे जा रहे हैं। यह एग्जाम आप लोगों का 18 मार्च तक चलेगा और आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम है वो 19 और 20 मार्च को होगा। तो 1857 की क्रांति से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो 1857 की क्रांति आपको याद करनी है। छोटा सा टॉपिक है और आप लोग जो है अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। सभी साथी हमारी क्लास से जल्दी जुड़ जाएंगे। एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 1856 में। किसने? अंग्रेजों ने क्या? पुरानी बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर कौन सी? एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1856 में। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। जो कारतूस थे वो किससे? मुंह से खोलने पड़ते थे। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। किसका? गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। कौन सा? चर्बी वाला कारतूस जो है वही क्या बना? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। तो आप लोगों को 1857 की क्रांति से इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा अब तक की शिफ्ट में जो भी पूछे गए हैं। क्या था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण? क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था और उसने लेफ्टिनेंट वाघ एंड मेजर ह्यूमन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो गाय की चर्बी के कारतूस थे उन्हें मुंह से खोलने को सीधा सीधा मना कर दिया था और लेफ्टिनेंट वाघ और मेजर ह्यूमन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट वांग और मेजर ह्यूसन को किसने मारा था? तो वो मारा था मंगल पांडे ने। कब? 29 मार्च 1857 को। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई ये आप लोगों से पूछ सकता है। तो 8 अप्रैल 1857। कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने एक नारा दिया था। वो क्या था? हल्ला बोल। कौन सा था? हल्ला बोल नारा जो था वो किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। कब? फांसी पे चढ़ने से पहले। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फिटी से था। किससे? 34वां जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था उससे था। किसका? मंगल पांडे का संबंध। नेक्स्ट, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। कब? 10 मई 1857 के दिन जो मेरठ में पैदल टुकड़ी B20 NI से जो क्या है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप लोगों को पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो वो हुई थी आपकी मेरठ से। कहां से? मेरठ से। कहां से? मेरठ से। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड कैनिन। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टेन लिवरेन थे। कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन। कब? 1857 की क्रांति के वक्त। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टेन, जिन्हें लिबरल भी कहते थे, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इन दोनों के समय जो 1857 की क्रांति हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? तो ये आपकी मेरठ में हुई थी। नोट, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्णय 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। यह नोट आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा गया था? तो वो कहा गया था
स्ट्रेंजर लॉरेंस को। किसको? स्ट्रेंजर लॉरेंस को। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई थी, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बंबई और मद्रास में 2:5 रखा गया था। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इतिहासकारों ने नए नए नाम दिए थे। क्या क्या नाम थे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर। इसमें यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था तो ये किसने बोला था? ये डिजरायली ने क्या बोला था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने कहा था। किसने? सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने क्या कहा था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये टी आर होम्स ने क्या कहा था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसने कहा था? एल ई आर रिज ने जो कहा था यह धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। 1857 की क्रांति को इन लोगों ने इस प्रकार से अपनी भाषा में बोला था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो है बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों को व्यक्ति को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गईं और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। 1857 की क्रांति में दबाने में अंग्रेजों की मदद किसने की थी? तो सिख, गोरखा और पठानों ने। किसने? सिख, गोरखा और पठानों ने। और इन्हें क्या किया? लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया था और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती भी कर दिया था। नोट: भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था। भारतीय सेना का जो सबसे ऊंचा पद होता था वो कौन सा था? सूबेदार। भारत का अगर कोई भी इंसान अंग्रेजों की फौज में था तो उसे सबसे ऊंचा जो पद दिया जाता था वो क्या दिया जाता था? सूबेदार दिया जाता था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि यह क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। एक अकेली मर्द लक्ष्मीबाई को किसने कहा था? एक अकेली मर्द लक्ष्मीबाई को किसने कहा था? तो वो ह्यूरोज ने। किसने? ह्यूरोज ने जो है लक्ष्मीबाई को एक अकेली मर्द कहा था। तो आपके क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने। तो राइट आंसर होगा आपका ह्यूरोज। अब बात करेंगे 1857 के प्रमुख केंद्र जहां पर किस किसने क्या किया था। 1857 ईस्वी की महान क्रांतियों के प्रमुख केंद्र: दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त खां। दिल्ली में जो 1857 की क्रांति के नायक थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो थे वो क्या थे? सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह 11 और 12 मई को 1857 में हुआ था, जिसमें निकलसन को मारा गया था एवं एंडरसन को भी। 21 सितंबर 1857 को विद्रोह दब गया था। ये कब दब गया था? 21 सितंबर 1857 को। कानपुर में जो है नाना साहेब, दंदू पंत और तात्या टोपे ने क्या किया था? सैन्य नेतृत्व। मैं जो एग्जाम दे के आया था मेरा था 2 मार्च की 3rd शिफ्ट में, उसमें पूछा था तात्या टोपे ने
कहाँ का नेतृत्व किया था? तो तात्या टोपे ने कहाँ का किया था? कानपुर का। कहाँ का? कानपुर का। यह 5 जून 1857 को हुआ था, जिसमें कैंपवेल जो था दबाने वाला था, और 6 सितंबर 1857 को ये जो है विद्रोह दब गया था। फिर हुआ था लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ पे, जहां पर बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, जो कि 4 जून 1857 को, जिसमें हेनरी लॉरेंस को मार गिराया था और कैंपबेल ने दबाने की कोशिश की थी। और ये मार्च 1858, कब? मार्च 1858 में ये क्या विद्रोह दब गया था। फिर झांसी में शुरू हुआ। कहां पर? झांसी में, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। कब? जून 1857 में। इसमें ह्यूरोज जो था दबाने वाला था। क्या था? ह्यूरोज जो था वह दबाने वाला था। और यह 3 अप्रैल 1858 को विद्रोह समाप्त हो गया था। इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, जो कि 1857 में कर्नल नील ने दबाने की कोशिश की थी, और 1858 में यह दब चुका था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने जो नेतृत्व किया था 1857 क्रांति को, और जो ये तिथि अगस्त 1857 में ये शुरू हुई थी। विलियम टेलर एवं बेसेंट आयर ने इसे दबाने की कोशिश की थी, और यह 1858 ईस्वी में दब गया था। बरेली में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने। कब? 1857 में। इसमें हडसन ने जो है विद्रोह को दबाने की कोशिश की, और 1858 में यह दब गया था। फैजाबाद में मौलवी अहमद अल्लाह ने किया था, और कर्नल नील ने इसको दबाया था। 1858 में यह दब गया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था 1857 में। जनरल रेनार्ड ने इसे दबाने की कोशिश की, और 1858 ईस्वी में यह दब गया था। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन आरपीएफ में 1857 की क्रांति से पूछे जा रहे हैं। मेरे में आया था कानपुर वाला, कि तात्या टोपे ने कहां से नेतृत्व किया था, तो कानपुर इसका राइट आंसर था, और मैं भी कानपुर लगा के आया। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन पूछा था, उसमें बहादुर शाह जफर का पूछा था। बहादुर शाह जफर ने कहाँ का किया था? दिल्ली का। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे और नोट में पढ़ेंगे। नोट में क्या लिख रहा है? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। उन्हें सिंधिया के संगत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। किसको? तात्या टोपे को। तात्या टोपे का असली नाम भी पूछ सकता है, तो वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और उन्हें पकड़वाया किसने था? सामंत मान सिंह ने, धोखे से। और 18 अप्रैल 1859 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसको? तात्या टोपे को। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ था। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। कहां पर? बेगम हजरत महल को कहां पर दफनाया गया? काठमांडू, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया है। तो ये थी आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो 1857 की क्रांति से। आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस क्लास को देख कर जाएं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।